जो कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ वो आज क्या बन गया है? दिल्ली का हिजड़ा बन गया है क्या? पूरा हिंदुस्तान में इनकी राजनीति कांग्रेसियों की। जो लड़कियां कहती है मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, अबे सारे अब्दुल्ला ऐसे ही होते हैं। इसको 40 चक्कू मार दिए और बंदे का फिर भी मन नहीं भरा। देखो सरेआम वापस आया है, आने के बाद में पत्थर उठा के उसके सर पे मार रहा है। अगर अब्दुल्ला नहीं होते तो क्या वो चाकुओं से ऐसे गोदता? सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और वो स्प्रे भी रखती हैं और वो बेहोश करने वाली वो रखती है 5 से 6 मिनट के लिए सुन्न हो जाता है आदमी। अगर इस जिहादी का इनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। हथियार लेके भी घूमना चाहिए भाई, चक्कू छुरी लेके जरूर घूमना चाहिए बहन बेटियों को। विपक्षियों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंतर्गत आती है, कि कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां सौंप दो जब नहीं दिल्ली के मालिक जो कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ वो आज क्या बन गया है? दिल्ली का हिजड़ा बन गया है क्या? उसके जुबान में दही जम गई है, वो बोल क्यों न रहा है? दिल्ली के जनता ने उसे मालिक बनाया था, अपना वोट दिया था, आज वो कहाँ चूड़ी पहन के बैठा है? उसकी हिम्मत नहीं थी जाके उस बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग करे। उसका भी तो कुछ कर्तव्य है, वो भी तो दिल्ली का मालिक है। ऐसी घटना जब हम पहले बोलते थे कि भाई साहब लब जिहाद हो रहा है इस हिंदुस्तान में, लोग कहते थे तुम धार्मिक मुद्दा भड़काना चाह रहे हो, धार्मिक। क्या ये गलत है? जो लड़कियां कहती है मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है, अबे सारे अब्दुल्ला ऐसे ही होते हैं। अगर अब्दुल्ला नहीं होते तो क्या वो चाकुओं से ऐसे गोदता और लोग तमाशा देखते रहे? उसका जी नहीं भरा, पत्थर उठा के उसके सर पे मारा, उसके ब्लड पूरे दीवार पे फैल गई, फिर पत्थर उठा के मारा और वहां के नामर्द शाहबाद डेयरी के तमाशा देखते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। मेरा एक मांग है दिल्ली पुलिस से, अगर इस जिहादी का इनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। जिहादियों की बात हो गई, लेकिन न्याय की बात कोई नहीं कर रहा है। बेटी के साथ न्याय कैसे होगा? सबसे बड़ी बात उस लड़के की बुआ ने क्या कहा, उस बच्ची के साथ जो गुनाह हुआ है और जिस लड़के ने किया है उस लड़के को वही सजा मिलनी चाहिए जो उस लड़की के साथ किया। उस लड़की की खुद की बुआ ने कहा, और मैं फिर यही कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं यही कहूंगा गुनाह करने वालों का कोई धर्म नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं, इनको ऐसी सजा दो, ऐसा कानून लाओ कि ये 1000 बार गलती करने से पहले 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे कि ऐसी गलती ना हो। अब दिल्ली में एनी टाइम कोई ना कोई, देखो आज भी कह रहा हूं, दिल्ली में सख्त कानून लाना बहुत जरूरी है। आज भी देख लो, आज कहीं मर्डर हो रहा है, नहीं कहीं मेट्रो में देख लो लेडीज चोरों की गैंग चल रही है, पूरा का पूरा साफ हो जा रहा है। लोगों को पता है किसने छूट दे रखी है, सरकार अंधी है, मेट्रो अंधी है। बताइए क्यों नहीं उठाते हैं लोग, क्यों नहीं इसके सवाल उठाते हैं जवाब लेने के लिए? ऐसे कानून लाओ कि ताकि ऐसे गुनाह करने वालों के पैर बिल्कुल काम नहीं, अंधा हो जाए एकदम से पूरा परिवार को। और पहले जांच करो ये आदमी कहाँ का था और कहाँ का रहने वाला है, पीछे पूरी 7 पुस्तकें तक जान करो, ये कहीं बांग्लादेशी तो नहीं था। इस मुद्दे पर मैं भाई साहब से सहमत हूँ। गृह मंत्री के जाके सामने जाके धरना प्रदर्शन करो। ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है गृह मंत्रालय के अंडर आता है। बोले कि गृह मंत्रालय के सामने जाके धरना दीजिए। गृह मंत्री ये क्या बताएंगे यार, इनकी ये गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में इनकी राजनीति कांग्रेसियों की आए लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय के अंडर आता है। दिल्ली ये देखे इनको कुछ नहीं है, ये यहाँ पे आएंगे और गृह मंत्री के ऊपर बैठे रहेंगे। अरे किस किस को क्या, कानून सख्त रहेगा ना, सजा देंगे उसको। पकड़ा गया है, मैं पकड़ा बंद कर देंगे, जमानत पे छूट जाएगा। नहीं छूटना चाहिए, फांसी हो या उसको ऐसी सजा दो, 7 पुस्तकें याद करें। आप कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाहर धरना देना चाहिए। भाई देना तो चाहिए। देखो दिल्ली पुलिस जो है ना, सुनो, दिल्ली पुलिस जो है ना वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती, और दिल्ली में ये जो बढ़ती हुई जो वो है वारदात है, इसको कंट्रोल कौन कर सकता है? जब दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में है तो भैया उनको ही तो कहनी पड़ेगी। देखो मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी की तरफ से हूँ, ना ही मुझे किसी पार्टी ने खरीद रखा, ना मुझे कोई भैया पैसे देता। समझ रहे हो ना? देखो साफ सीधी बात है, मैं तो एक बात कहूँगा, जिसका काम है उसको ही करना चाहिए। दिल्ली की जो वो है पुलिस, वो आती है केंद्र के हाथ में। हमें सबको मिलके एलजी के पास में जाना चाहिए, अमित शाह के पास में जाना चाहिए, तब जाके कुछ होगा।
इसमें केजरीवाल क्या करेगा? केजरीवाल के हाथ में तो बेचारे के हाथ में पहले ही कुछ ना है। उसकी सरकार बनी थी एमसीडी में, फिर उसका मेयर ना बनन दिया, तो देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो है। सच में लगता है आपको लव जिहाद का मामला है? भाई लग तो रहा है, स्थिति तो कुछ ऐसी है, क्योंकि जिस तरीके से वारदातें आ रही है ना सामने, चलो मान लो अगर एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, ये तो हर 3-4 महीने बाद में हो रहा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2-4 महीने पहले सजदा बहन के 35 टुकड़े कर दिए भाई, 35 टुकड़े। और अब ये जो बहन है यहाँ साबा डेयरी में, इसको 40 चक्कू मार दिए और बंदे का फिर भी मन नहीं भरा। देखो सरेआम वापस आया है, आने के बाद में पत्थर उठा के उसके सर पे मार रहा है। तो अंदर क्या चल रहा है उसके अंदर कितनी आग भरी हुई है, कितना जहर है उसके दिमाग में। ये देखो भाई, इंसान की इतनी हिम्मत है। सरदा बहन को तो उसने अंदर वो उसमें कमरे में काटा था, इसने तो सरेआम सबके सामने भरे रोड पे ही मार दिया भाई। हाँ, 40 चक्कू मार दिए, सर पे पत्थर मार दिया, और रह के गया भाई उस बेटी में। हाँ, उस लड़की में रह क्या गया। देखो मैं आज ही न्यूज़ देख रहा था, उस लड़की की माँ की जो स्थिति है ना, वो तो बेचारी बार बार बेहोश हो रही है, बार बार बेहोश हो रही है। माँ की इतनी बुरी हालत है। देखो अगर उस बेटी को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता रहा हूँ, 3-4 महीने के बाद में दोबारा फिर ऐसी कोई वारदात आएगी भाई, फिर ऐसी दोबारा फिर होगा। लड़कियों को अपने पास कृपान रखनी चाहिए आजकल। क्या दिल्ली में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित हैं? आप सुरक्षित तब तक नहीं होंगे जब तक अपनी सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगी। उनको अपने पास एक मिर्ची पाउडर आता है आजकल, आंखों में मतलब स्प्रे कर देते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। यहाँ वो जो कृपान है वो रखनी चाहिए। कृपान अलाउड है, कोई भी रख सकता है। क्या आपको लगता है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज ऐसा दिन आ गया है कि बेटियों को मिर्च पाउडर जेब में लेके घूमना पड़े? बिल्कुल, वो घूमती हैं जी, आपको नहीं पता होगा लेकिन वो घूमती हैं। जो स्मार्ट लड़कियां हैं वो, क्योंकि उनको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, और वो स्प्रे भी रखती हैं, और वो बेहोश करने वाली वो रखती है, 5 से 6 मिनट के लिए सुन्न हो जाता है आदमी। आपका कहना है कि यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है, मिर्च पाउडर लेके घूमना पड़ेगा? मिर्ची पाउडर नहीं, हथियार लेके भी घूमना चाहिए भाई, चक्कू छुरी लेके जरूर घूमना चाहिए बहन बेटियों को, बहुत जरूरी है भाई। एक बात बताओ, आज सोशल मीडिया पे एक चल रहा ट्रेंड, उसमें दिखाया जा रहा है कि पापा की परी, पापा की परी। अरे कहाँ है कि पापा की परी है भाई? क्या करना है ऐसी परियों का? ऐसी परी हमें नहीं चाहिए। हमें इस देश में पता है कैसी बहन बेटियां चाहिए, हमें इस देश में बहन बेटियां चाहिए मैरी कॉम जैसी। ये जो हमारी बहादुर जो बेटियां रही हैं ना आज तक देश में, इस देश का नाम रोशन जो बहादुर बेटियों ने जो किया है, ऐसी ऐसी बेटियां चाहिए हमें। दंगल फिल्म बनी थी, देखो कितनी बहादुर बेटियां हैं वो, अभी जो धरने पे जो बैठी हुई थी, ऐसी ऐसी बेटियां चाहिए हमें। ये पापा की परी जो बन के घूम रही है ना, ऐसी बेटियां नहीं चाहिए भाई। जब तक बेटियां ऐसी रहेंगी, इसी तरीके की वारदातें सामने आती रहेंगी भाई।